देखिए अब तक हमने सारी चीजें जो पढ़ी है किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, और इससे पहले 2-3 आर्टिकल भी हमने पढ़ लिए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिकल है जो हमें अभी देखना है और समझना भी है। आर्टिकल कौन सा है, देखो अगले वाला आर्टिकल कौन सा है, स्थानीय स्वशासन में अगले वाला आर्टिकल है 243 का आर्टिकल नंबर सी, ग भी कह सकते हैं। क्या है, यह है पंचायती राज संस्थाओं की संरचना। क्या है, संरचना, स्ट्रक्चर। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये संरचना है क्या, हकीकत में ये संरचना क्या है, ये हमें समझना है। इसी में एक क्वेश्चन बन के आपके पुटअप होगा कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। कई सारे बच्चे कहते हैं सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। ये कहां क्लियर होगा, यहां पे। ये संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जो अभी हम देखते हैं। हमने एक बॉक्स बनाया इस तरह से, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने लिखा स्तर, फिर हमने देखी संस्था, फिर हमने देखा अध्यक्ष, फिर हमने देखा उपाध्यक्ष, और फिर हमने लिखा, एक बार वापस बना देते हैं स्ट्रक्चर। बात कर रहे हैं संरचना, ठीक है। इस पे हम देखते हैं कि स्तर, संस्था, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष और इसके प्रशासक। अब स्तर की बात करें तो 3 स्तर है, हमें पता है पंचायती राज संस्था के। तो पहला स्तर कौन सा है कि ग्राम, और ग्राम स्तर पे क्या होती है, ग्राम पंचायत, मतलब संस्था का नाम क्या है, ग्राम पंचायत। दूसरा है मंडल स्तर, तो मंडल स्तर पे क्या होगी, सभी को पता है, पंचायत समिति। तीसरा स्तर कौन सा है, जिला, त्रिस्तरीय संरचना है। तो जिला स्तर पे क्या होगी, जिला परिषद। और ये सारी चीजें आपको पता है, और सभी को पता है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच, और ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष कौन होगा, उप सरपंच, और प्रशासक कौन होगा यहाँ पे, VDO, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधान जी, और उपाध्यक्ष कौन हो गए उनके, उप प्रधान, और यहाँ पे प्रशासक कौन होगा, VDO, खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद जो है उसके अध्यक्ष कौन होगा, जिला प्रमुख, और यहां पे उपाध्यक्ष कौन होगा, उप जिला प्रमुख, और यहां पे प्रशासक कौन होंगे आपके, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब यहां तक सारी चीजें आपको पता है, लेकिन यहां समझना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आपको अभी देखना है। क्या देखना है कि हम एक चीज मार्क करते हैं, यहां पे इस तरह से हमने एक चीज मार्क कर दी इस तरह से। आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ मैंने किसको छोड़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ छोड़ा है सरपंच को। और यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन सभी का जो चुनाव है, जो हमने मार्क किया है यहां तक, इन सभी का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि सरपंच का चुनाव फिर कैसे होगा, कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, ये राज्य का विधानमंडल नियम बना के तय करेगा। और ये शक्ति किसने दी, ये शक्ति दी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य विधानमंडल को। अब हमें क्या कहना है कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो आपको कहना है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, ये राज्य का विधानमंडल नियम बना के तय करेगा। इसलिए राजस्थान में अपने नियम बना के तय किया है कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब और कहीं पे ये अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है।